हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर 2025 में पूछे जाने हैं। सभी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये मान के चलिए टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम कह रहा हूँ, आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अर्थशास्त्र की एक विकास केंद्रित परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता बताइए। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 पीडीएफ हमने प्रिपेयर किए, जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, एमसीक्यू या आपके वैकल्पिक प्रश्न हो गए, इसके अलावा निश्चित उत्तरीय प्रश्न चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, प्लस आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एक पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे हम थोड़ी देर में जानेंगे। बाकी उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि पीडीएफ नहीं लेने वाले बच्चे यहाँ से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा दीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए और जो आपके वार्षिक पेपर में कंफर्म पूछे जाने हैं, इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र ये हो गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी अर्थशास्त्र को भी विज्ञान में गिना जाता है, इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे वो आपको बताना है। और सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड रहने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। प्रश्न है, सांख्यिकी विभ्रम क्या है? विभ्रम और अशुद्धि में अंतर बताइए। पहले आपने अंतर का आधार बता देना। उत्पत्ति का हो गया, उत्पत्ति का समय, प्रकृति, अनुमान, रोकथाम। इन सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? एक तो आपको प्रतिचयन त्रुटि बतानी है, दूसरा अप्रतिचयन त्रुटि, और फिर उसके बाद कौन सी गंभीर है वो आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। संचयी आवृत्ति क्या है ये, प्लस खुले सिरे वाली श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, आपका क्या आशय है। अगला प्रश्न है, मध्य मूल्य किसे कहते हैं? अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो तीनों पीडीएफ हैं, ये जो बच्चे लेना चाहते हैं, मात्र 70 से 80 रुपए में आप इन तीनों पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत ही कम उसमें। ठीक है, और कैसे लेना है वो हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे, अभी थोड़े से क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिए, आप इजीली पास हो जाएंगे। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो बच्चे ही पीडीएफ परचेज करें। तो पीडीएफ कैसे लेनी है, देखो 2 स्टेप हैं। एक तो है कि डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप बच्चों सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। पीडीएफ की कॉस्ट अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑफलाइन के जैसे आप हमसे व्हाट्सएप पर लेते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पीडीएफ है वो टोटल आप देख पा रहे हैं, लगभग 90 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। बट आपको व्हाट्सएप पर ये मात्र अभी 80 रुपये में देखने को मिल जाएगी। आपने हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं, कंबोसर सर्च कर लेना है गूगल में जाके, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पर आ जाएंगे, उसका थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट आप चले जाएंगे, आप अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास 11th। 11th में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आप रहेंगे जिस भी उसमें रह जाएंगे आप, जिस भी मीडियम में, और यहाँ से आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। यहाँ से आप पीडीएफ को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड टू चेकआउट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने अपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट प्लेस ऑर्डर कर देना है। उसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा, और पेमेंट होती है आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों मेथड हैं आपका पीडीएफ लेने के। अब आप जिसमें लेना चाहते हैं पीडीएफ, चाहे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं या फिर वेबसाइट से आप ले सकते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चर किसे कहते हैं? चर के प्रकार बताते हुए चर तथा गुण के बीच अंतर लिखिए। तो उसको पहले आपने चर को पढ़ना है, चर क्या है, फिर इसका कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 2 प्रकार होते हैं, खंडित और दूसरा है अखंडित। तो इनको आपने पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको, बाकी ये लॉन्ग में आएगा, आपने इस पूरे को पढ़ लेना है। आंसर पे हम इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो में हमने कोशिश करनी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने हैं। इस तरह से आपका जो सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है वो आपका पूछा जाता है। निम्नलिखित सारणी में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक वार अनुमानित वास्तविक समृद्धि दर को
पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक तो आरेख बना देना है और आरेख में आपको यहाँ पर दिखा देना है कंप्लीट। अगला प्रश्न है, सारणी का निर्माण करते समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इसके सामान्य नियम क्या हैं? तो ये आपके टोटल इसमें पढ़ लेनी है, सारणी से रिलेटेड आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा, उस पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, जो बच्चे पीडीएफ बाय करेंगे, वो इनको एक्सेस कर पाएँगे पीडीएफ में। अगला जो प्रश्न है वो है, उदासीनीकरण से क्या आशय है? आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए हैं? तो सबसे पहले आपने उदारीकरण का अर्थ बता देना है और उसके बाद नेक्स्ट आपने इसके उपाय हैं वो भी आपने डिटेल में बता देने हैं। और पॉइंट बना-बना करके आपने आंसर देना है ताकि आपको फुल मार्क्स लॉन्ग वाले आंसर्स में भी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाए। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई? इसकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूएचओ, सॉरी डब्ल्यूटीओ, ठीक है? इसको आपने पढ़ लेना है, डब्ल्यूटीओ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? और उसके बाद प्रशासनिक ढांचा आ जाएगा, कार्यप्रणाली आ जाएगी, लॉन्ग में आपका बच्चों प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं बताइए। इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। पहले तो आपने बताना है मानवीय पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या-क्या हैं और इसके बाद फिर आपको बता देना है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए आप क्या-क्या सुझाव दे सकते हैं, वो आपने बताना है। पॉइंट वाइज़ आपने आंसर देने हैं, सुझाव भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट देने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट कीजिए। तो ग्रामीण विकास से क्या आशय है वो आपने बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपनी उपज को बेचने के लिए किसान को किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है? सरकार की ओर से इस क्षेत्र में क्या सहायता दी जा रही है? तो कृषि उपज के विपणन की अनिवार्य सुविधाएँ क्या-क्या हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे गाँव से रिलेटेड होंगे, वो इन सारे जो इनके आंसर्स हैं, वो ईज़िली बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोज़गारी किसे कहते हैं? भारत में बेरोज़गारी के विभिन्न स्वरूप बताइए। तो बेरोज़गारी के प्रकार जैसे ऐच्छिक बेरोज़गारी हो गई, अनैच्छिक बेरोज़गारी हो गई, खुली बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी हो गई। और इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो मौसमी बेरोज़गारी, इस पर आपका 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्रकार की बेरोज़गारी वर्ष के कुछ महीनों में अधिक दिखाई देती है। श्रम की माँग में होने वाले परिवर्तनों में मौसमी बेरोज़गारी की मात्रा भी परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः फसलों के बोने तथा काटने के समय श्रम की अधिक माँग रहती है, परंतु अन्य मौसमों में रोज़गार उपलब्ध नहीं होता। ग्रामीणों को सामान्यतः साल में 128 से 196 दिन तक बेरोज़गार रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो बच्चे इन पीडीएफ को बाय कर लेते हैं, टोटल 3 पीडीएफ मैंने आपको बता दी हैं। कौन-कौन सी तीनों पीडीएफ? तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। इकोनॉमिक्स की जो आपकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न कह रहा हूँ, वैकल्पिक प्रश्न उत्तर के जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न मिल जाते हैं सभी चैप्टर्स के और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हम देख रहे थे। तीनों पीडीएफ हैं, मात्र ₹80 में आप इन पीडीएफ को व्हाट्सएप पर और ₹90 में आप हमारी वेबसाइट से इनको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल करके भी जानकारी ले सकते हैं सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो अगेन सभी को शुभकामनाएँ हैं आपके वार्षिक पेपर 2025 के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।